नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और योग शास्त्र में मैं कुछ एक श्रृंखला बना रही हूँ आसनों को लेके, जिसमें कुछ आसन ऐसे हैं जो आप ध्यान के समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन आसन में बैठ सकते हो। और कुछ आसन ऐसे हैं जो आप सुबह योगाभ्यास के दौरान उन आसनों को आप बनाएंगे, वैसी पोजीशन आप अपनी बनाएंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें एक आसन है, इसको बोलते हैं स्थित ऊर्ध्व पाद विस्तृतासन। तो इसको देख लेते हैं। इसमें ये जो दूसरा वाला है ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके से ये आसन है। इसको बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो अपनी ये स्ट्रेच कर सकते हैं उनके लिए ये है। जो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते वो जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें। तो इसको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस आसन को दोनों पैर सीधे सामने फैलाकर बैठा जाता है, फिर दोनों पैरों को यथासंभव चौड़ा करके, मैंने अभी बताया जितना हो सके उतना चौड़ा कर लीजिए। श्वास लेकर दोनों हाथों को दोनों पैरों के अंगूठे से पकड़ कुंभक करते हो। कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना, यानी कि दोनों अंगूठे आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे और थोड़ी देर के लिए सांस रोकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। कुंभक करते हुए पैरों को भूमि से 1.5 फुट ऊंचा उठाया जाता है, मतलब इसमें पैरों को ज़मीन से हल्का सा ऊपर ऊंचा उठाना है। इस क्रिया में घुटने या हाथ मुड़ने नहीं चाहिए जब तक संभव हो सके। फिर शनै शनै यानी कि धीरे धीरे पैरों को पृथ्वी पर रखकर पूर्वावस्था में आते हुए सांस छोड़ें। मतलब पैरों को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमको सांस रोकनी है, सांस लेके सांस रोकनी है, और सांस छोड़ते हुए पाँव को वापस ज़मीन पर सटाना है। फिर नया सांस भरकर ये क्रिया दोहराएं। पैरों को खोलकर ऊपर हवा में रोका या स्थित किया जाता है। इसी को स्थित ऊर्ध्वपाद विस्तृतासन कहते हैं। विस्तृत का मतलब विस्तृत करना, फैलाना, चौड़ा करना। अब देखो इसके फ़ायदे, ये आप ध्यान से सुनिए। इस आसन से टांगें, भुजाएं शक्तिशाली बनती हैं, शरीर बलवान होता है, नाभि, उदर, यहाँ पे पेट को उदर बोलते हैं, और कमर दृढ़ व स्वस्थ हो जाते हैं। पाचन तंत्र ठीक होता है, गुप्तांगों का विकास होता है। इस तरीके से ये मतलब अच्छे हैं आपके लिए इतनी सारी चीज़ें, तो इसको करें। और ये ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए है, क्योंकि इसमें जो पिक्चर है वो एक लड़के की है, इसको लड़कियां भी कर सकती हैं सेम इसी तरीके से, नुकसानदायक नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जो है इसको योगाभ्यास में सुबह के टाइम इसको कर सकते हैं। बच्चों से भी करवाइए, आप इसको खुद भी कीजिए। तो आप हमारा जो एक पुरातन चीज़ें हैं या प्राचीन चीज़ें हैं वो यही है, योगाभ्यास, ये आसन हो गए। ये बहुत ही आप समझिए कि जैसे मैंने त्राटक में बोलती हूँ ना कि हम लोग, हमारी एक एनर्जी सर्कुलेशन होती है उस विशेष अवस्था से, ऐसे ये अवस्थाएं हैं। जिस भी अवस्था में आप रहेंगे, जिस भी आसन में आप रहेंगे, उस आसन में वो एनर्जी जो है, जो आपकी चलेगी, वो दूसरे तरीके से वो एनर्जी सर्कुलेट होगी। मतलब एक ही एनर्जी है और उसकी पोजीशन अलग अलग है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पोस्चर आपको मिल जाए कि जिसमें आपको एनर्जी ज़्यादा चलती हुई फील हो, कि भाई ये पोजीशन करने से या ये वाला आसन करने से मुझे मेरी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है। तो आप पता कर लेंगे अपने बारे में कि भाई ये आसन आपके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें तो 50 आसन दे रखे हैं। अब 50 के 50 तो पॉसिबल है नहीं करने, आप उसमें से 10-12 आसन रोज़ कर सकते हो। लेकिन एक होता है, ऐसे आसन भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको शारीरिक, भाई आप बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं आसन करना, लेकिन शुरू में होता है ना कि हम लोग को उसकी आदत नहीं होती, तो धीरे 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 करके ये आदत लगेगी। तो जो एनर्जी हम उस समय त्राटक के समय कर रहे थे ना, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट होती है, वो एनर्जी इन आसनों के दौरान भी सर्कुलेट होगी। और जो वो मैंने बोला था कि जो जैसे हमारी आँखें जब भी त्राटक करेंगे तो सामने एनर्जी जाती है और फिर वो एनर्जी लौट के आँखों के ज़रिए बॉडी हील करती है, तो वैसे ही आसन भी बॉडी हील करते हैं, क्योंकि वो जगह जगह एनर्जी सर्कुलेट करते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में एनर्जी सर्कुलेट नहीं हो पाती, तो वही शरीर के हिस्से हमारे जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये प्रॉब्लम, वो दर्द, वो प्रॉब्लम। फिर आपका जो एक हैप्पीली लाइफ होता है ना, एक अच्छी ज़िंदगी, इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि आप अपने पसंदीदा खाना भी सामने रखा होगा तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप पेन
पेन में रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहोगे, तो फिज़िकली अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इस आसन को देख लीजिए अगर ये आपको समझ में आता है तो, नहीं तो मैं और आसन बता देती हूँ आपको। छोटे छोटे आसन हैं, कीजिए इसको 1 मिनट 2 मिनट, एक बार कीजिए, अगले दिन 2 बार करके देखिए, फिर 3-4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। 4-5 बार करेंगे तो जब दोहराएंगे उस चीज़ को तो फिर वो उतनी कष्टकारी नहीं होगी, फिर धीरे धीरे आपके शरीर को उसकी आदत लग जाएगी। फिर उसी के ज़रिए से जो एनर्जी है वो और जल्दी सर्कुलेट होगी। तो जब आप त्राटक करेंगे तो और अच्छी तरीके से एनर्जी आँखों से निकलेगी, क्योंकि पूरे रास्ते आपने क्लियर कर लिए। ये समझ लीजिए कि एक सड़क है जिससे एनर्जी निकलनी है, और वो सड़क पे कूड़ा पड़ा है, आपने वो कूड़ा हटा दिया। त्राटक भी वही काम करता है, लेकिन त्राटक में एनर्जी करती है काम, और शांत बैठे और सिर्फ देख रहे हो। और ये थोड़ा सा योग आप कर लेंगे तो हमारे जो बॉन्ड्स, ये जो शरीर के जॉइंट्स होते हैं ना, ये इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं से एनर्जी सर्कुलेट होती है, तो वो और आसान हो जाएगी। जो चीज़ आप ज़्यादा समय में पूरा कर पा रहे हैं वो और जल्दी से होगी। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला आसन कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है तो। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर त्राटक करना चाहते हैं, क्योंकि त्राटकों के साथ ही बता रही हूँ मैं इसको एडिशनल में, कि त्राटक भी कीजिए, इसमें भी से भी 1 या 2 आसन ले लीजिए, आप कोई एक आसन ले लीजिए, नहीं तो ज़रूर कीजिए। वो कोई भी सुबह या शाम के टाइम खाना खाने से पहले कीजिए इस चीज़ को, मतलब भरे पेट नहीं करना है, क्योंकि फिर आप कर नहीं पाओगे उस चीज़ को सही से। तो सुबह या शाम जब भी आपको ऐसा लगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले 2-4 आसन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ आसन तो ऐसे ही है कि वो आपको सिर्फ, जैसे शवासन है, सिर्फ उसमें औंधे मुँह लेटना ही है या सीधा लेटना ही है। कुछ आसन ऐसे हैं तो उसमें तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगी, इसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है। तो इसी तरीके से हैं, तो कुछ आसन अपना लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल है वो आप अपने शरीर का बहुत अच्छा कर लोगे। और त्राटकों के लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको त्राटक करके अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आप त्राटकों की इतनी सारी वीडियो है, कोई भी एक वीडियो देख लीजिए या 2-4 वीडियो देख लीजिए। त्राटक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास अवेलेबल हैं, आपके घर में भी अवेलेबल होंगे। जब आप अलग अलग वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे घर में क्या चीज़ ऐसी है इस पर हम त्राटक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी त्राटक नियमावली एक बार देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगी भाई त्राटक शुरू करने से पहले करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। और एडिशनल में आप योगाभ्यास शुरू कर दीजिए, कोई भी 1 आसन 2 आसन, ज़्यादा नहीं। और अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से भी आसन चूज़ कर लीजिए। मैं भी बताऊंगी इसमें, जैसे इसमें बताया कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, ऐसे अलग अलग आसन के अलग अलग फ़ायदे हैं। आपके साथ कोई इशू चल रहा है, आप देख लीजिए भाई अच्छा मेरे साथ ये इशू है तो मैं ये कर लेता हूँ, वो ठीक हो जाए तो आप फिर दूसरा आसन कीजिए, तीसरा कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में इसको अपनाइए। कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। बच्चे जो है बचपन में खूब इस चीज़ को करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि दूसरी चीज़ों के लिए हम लोग टाइम ज़्यादा देते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ख़त्म ही कर लेते हैं बस। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना है, थोड़ा सा टाइम त्राटक के लिए और थोड़े से 5 मिनट आपके इस योगाभ्यास के लिए। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको कोई दूसरा आसन बताऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए। वंदे मातरम।